Good morning, students of class 6. Today again I welcome to you for discuss questions of exercise 7.5. In the previous video we have already discussed question number 2, but now again we discuss question number 2. हम question number 2 का G पॉइंट देखेंगे. यहाँ पे आपको दे रखा 1 - 2/3. अब देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों आपके लिए 2 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन एक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर नहीं है. यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर क्या गिवन है 1, और आपके सामने क्वेरी है कि 1 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2/3. लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें ब्रैकेट में एक कंडीशन दे दी कि 1 को आप क्या मानेंगे, 1 = 3/3 कि मतलब ये जो 1 है नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू आपको क्या लिखनी है 3/3. सो लेट्स बी अज्यूम 1 एज 3/3. तो मैंने यहाँ 1 की जगह पे क्या लिख दिया 3/3. एंड व्हाट डू वी डू हियर, हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड फ्रैक्शन इज़ द 2/3. अब देखिए कि ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को सेम ले लेते हैं. ओके, अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3 - 2. तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 3 - 2 वी गेट एज अ रिजल्ट 1/3. ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन. शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम. कि एक बॉय है शुभम जिसने अपने रूम की जो दीवार है उसको क्या किया है, पेंट किया है. जिसने उसका होल पार्ट का 2/3 पार्ट को उसने पेंट किया है. हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस. हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर. हाउ मच, अब आप देखिए कि एक बच्चे ने 2/3 और दूसरे ने 1/3 1/3 पार्ट जो है वॉल का उसे पेंट किया. अभी बोल रहा हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर. टुगेदर का मतलब क्या होता है साथ में, और साथ मतलब एडिशन. सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व इट. एज वी नो फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम, हमें पता है शुभम ने कितना पार्ट वॉल का पेंट किया था 2/3. तो वी राइट हियर 2/3. फ्रैक्शंस ऑफ वॉल पेंटेड बाय माधवी, अब देखो माधवी ने कितना किया था 1/3. अब इन्होंने हमें बोला था कि आपको टोटल पेंटेड बाय बोथ ऑफ देम बताना है कि दोनों ने कितना मिलकर किया है. तो टुगेदरली किया तो वी एडिशन इट. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/3 प्लस 1/3. अब बच्चों आप चेक करेंगे तो व्हाट डू यू हैव टू सी कि बोथ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम सेम लिख देते हैं. तो यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर क्या है 3, और अब दोनों को क्या करना है 2 + 1. तो 2 + 1 = 3/3. अब आप इसे सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं. तो 3/3 मतलब 1, एक दीवार थी. सो इट्स मीन टुगेदरली देयरफॉर दे पेंटेड कंप्लीट वॉल, मतलब दोनों भाई बहनों ने मिलकर कंप्लीटली वॉल को पेंट कर दिया. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस. आपको यहाँ पे फिलअप्स हैं कि 7/10 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया कि व्हाट डू वी गेट हियर 3/10. इसी तरीके से भी है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन लिखना है, तो आप कैसे करेंगे लेट्स सी. सो फर्स्ट द फ्रैक्शन इज दैट द 7/10. आपके पास देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चंस करने की एक सिंपल टेक्निक होती है, क्या है कि आपको फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है और आपको सेकंड वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, और आप रिजल्ट देख रहे हैं 3/10. तो हम क्या करते हैं कि ये जो 7/10 में से, वैसे तो हम देख सकते हैं कि 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4, लेकिन हम उसको कैसे करेंगे, हम उसे चेकआउट कैसे करेंगे कि हमें पता है ये जो 7 है दिस इज़ एन होल, कि जब सब्ट्रैक्शन होता है तो आपको पता है बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे रिजल्ट कितना है 3 है. तो हम क्या करेंगे 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट वी गेट हियर 4, और आपको पता है दिस इज़ एन इक्वलेंट फ्रैक्शन. ये हमारे कैसे फ्रैक्शंस है लाइक. सो हियर द आंसर इज़ 10. आप देखिए आप अगेन चेक कर सकते हैं कि फ्रैक्शंस आर डिनोमिनेटर आर सेम. सो वी राइट हियर डिनोमिनेटर 10 और 7 में से 4 गए तो क्या बचा 3. इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे भी आपको सब्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको फर्स्ट वाला बताना है. लेकिन आप इसे कैसे चेक करेंगे कि इसमें से आपको ये नंबर कैसा हो गया, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि बी वाला, लेकिन आपको बताने कि रिज़ल्ट आपके पास क्या आ रहा है 5/21. तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हम 21 लिख देंगे, क्योंकि हम अभी कौन से फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 21 यहाँ पे 21 तो मतलब लाइक फ्रैक्शन ही होगा ये. अब यहाँ पे हमें लिखना है कि होल पार्ट. जब होल पार्ट मतलब फर्स्ट वाले ब्लैंक करते तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. तो 3 + 5 = 8. अब आप चेक कर लीजिए 8 में से 3 गए 5. ओके, इसी तरीके से देयर इज़ अ डिजिट इज़ राइट कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि बॉक्स की जगह पे आपको डिजिट लिखनी है, और यहाँ पे -3/6 करना, और रिजल्ट में भी 3/6. सो इट इज़ सेम एज द बी. सो 3 + 3 = 6. So your correct answer is 6/6.
अब यहाँ देखिए कि आपको इसमें डिजिट ऐड करने की यहाँ पे 7 12 आए, तो अब देखो 12 में से 5 गए, 7 अपॉन 27. ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंज. देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक बास्केट है, होल पार्ट इज़ द 1, और जिसका जावेद को कितने, उसमें से कितनी ऑरेंजेस जावेद को दी गई है 5/7. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, कि जावेद को देने में एक बास्केट है जिसमें कुछ ऑरेंजेस हैं, जिसका 5/7 पार्ट जो है वो किसको दे दिया गया है, जावेद को. अब आपको रिमेनिंग बताना है, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है होल में से 5/7 को. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल बास्केट मतलब कि जो होल पार्ट है बास्केट का, उसको आपने क्या लिख दिया 1, क्योंकि एक ही बास्केट है. फ्रैक्शंस फॉर ऑरेंजेस लेफ्ट, अब हमें बताना है कि जो जावेद को दी गई थी वो कितनी थी 5/7, लेकिन हमें फ्रैक्शन किसके लिए फाइंड करना है कि उसके पास कितनी ऑरेंज रिमेनिंग है. तो होल पार्ट इज़ 1, 1 - 5 = 7. अब आप देखो कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है ये लाइक फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं हम, तो हम इसके नीचे भी 7 लिख देंगे. ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास नंबर 7 तो आया, लेकिन बच्चों यहाँ पे 1/7 - 5/7 इज़ नॉट ए करेक्ट. बच्चों जब इस तरीके की चीज़ होती है तो हम डेनोमिनेटर वही लिखते हैं, लेकिन हम इन नंबर्स को क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये जो डिजिट है 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 7, और आपको पता है हम लाइक फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी 7 आएगा. तो 7/7 - 5/7. So it is a like fraction. 7 is the denominator. अब देखो 7 - 5 = 2/7. Thus 2/7 oranges was left in the basket. Student, I hope you understand this exercise very well. Thank you all.